सुनी जरा गुण गाता संसारे मारिया रोहिलिया पोरिया संसार সেই পদে নাগিল আশা अपना करम भूलिया समन आप काहे लोचन दास जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। सब बोलिए, ताली बजाइए। जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। जय निमाय निताय निमाय निताय निमाय निताय जय निमाय निताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर। जय जय प्रभुपा 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 जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि निताय। जय सचिनंदन गौर हरि पतिता पावन गौर हरि योगाय अवतारी गौर हरि योगाय गौर 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 हरि गौर निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद
ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। सब लोग जोर से प्रेम से जय बोलो। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीवीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद इस्कान आगरा की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचारण की जय। बोलो वृंदावन धाम की जय। बोलो राधा श्याम की जय। बोलो कृष्ण बलराम की जय। बोलो निताय गौर सुंदर भगवान की। निताय गौर प्रेमानंदी हरि। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब बोलो हरे कृष्ण। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान् सागना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा। आवाज निकाल। हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इधर से आवाज नहीं आ रही। राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा
हरे राम राम। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। बड़े प्रेम भाव भक्ति से और जोर से एक बार फिर बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बड़े प्रेम से बोलो, कलयुग पाप निसावन हरे कृष्ण महामंत्र की। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। बोलो कली पावन अवतार गौरांग महाप्रभु की। बोलो नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, सर्वप्रथम आप सबका स्वागत और पधारने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, कल जो है गौर पूर्णिमा है और उसी के उपलक्ष्य में ये 2 दिन का कार्य यहाँ रखा गया, आज और कल। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, बड़े प्रेम से बोलो, हरे कृष्णा निसंकोच जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान अगर कोई है तो वो कृष्ण है। तो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सारे जीवों का शुभ चिंतक हूं। उसी के फलस्वरूप भगवान ये जो निकृष्ट युग है कलयुग, कलयुग अच्छा युग नहीं है, इसमें बहुत दोष हैं, बुराइयां हैं। तो इस युग में भी भगवान प्रकट हुए भक्तों की प्रार्थना पर, श्रील अद्वैताचार्य की प्रार्थना पर, जो उन्हीं का अवतार है। तो भगवान क्यों पृथ्वी पर आते हैं, क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि वो हम सब के शुभ चिंतक हैं और हम लोग जो है ना जन्म मरने के चक्कर में पड़े हुए हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनके चक्कर में पड़े हुए हैं। इनसे छुड़ाने के लिए भगवान पृथ्वी पर आते हैं। प्रिय बंधुओं व माताओं, अनेकों भगवान के बारे में बताया है, अद्वैतम अच्युतम अनाधि अनंत रूपम। अनेकों रूप धारण करते हैं भगवान। तो हर युग में आते हैं, हर युग में कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं। कलयुग में तो बहुत कमियां हैं, बहुत दोष हैं। तो भगवान ने इस युग को भी नहीं नकारा, इस युग में भी आए। और इस युग में आए तो क्या सिखाया भगवान ने क्योंकि एक ही बात याद रखो सारे, जिसको हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज कर रहे हैं और सुख की खोज करते करते हम भूल जाते हैं सब कुछ। सुख मिलता नहीं और हम भूल जाते हैं क्या करने आया, यहाँ कर क्या रहा है। जपना था नाम हरि का, पाप कर रहा है, हम भूल जाते हैं। तो भगवान हमको याद दिलाने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं के हैं और वो हमारे हैं।
तो देखो जितने भी अवतार हुए ना, और भगवान के जो शुद्ध भक्तों ने, हमारे वैष्णव आचार्यों ने गौर भगवान को, गौर निताय कृष्ण बलराम, गौर कृष्ण निताय बलराम, इनके बारे में बताया कि अवतार भालो, अवतार भालो। बंग देश में भगवान प्रकट हुए, ऐसा अवतार नहीं हुआ, ऐसा अवतार नहीं हुआ। और देखो कि प्रमाण है भागवत। सुबह के सत्संग में हम यही चर्चा कर रहे थे। भागवत में 11वें स्कंद में नव योगेंद्र, जो 9 योगेंद्र है, 9 जो महान आत्मा हैं, उनमें से एक कार भजन महाराजा निम्मी को बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राहिर ययंती ही सुमेधशा। तो ये जो कलयुग का अवतार है, ये प्रमाण भागवत है। जैसे कि बुद्ध भगवान 2500 साल पहले प्रकट हुए, 5000 साल पहले ही भगवान व्यासदेव ने भागवत में लिख दिया था कि बुद्ध भगवान होंगे, और उन्होंने ही लिखा इसमें ये संवाद में कि कलयुग में आज से 500 साल पहले, 500 साल से थोड़े ज़्यादा हो गए, कि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे। और ये जो भगवान हैं, ये क्या करेंगे देखो, और हमें क्या करना है। आज के दिन ये जो कार्यक्रम रखा है, ये मतलब समझने का प्रयास करो। मेरा काम जो मैंने समझ बना रखे है ना, क्या काम बना रखा है? खाना, सोना और मजा करना। मजा जो है ही नहीं यहाँ पर। सुबह के सत्संग में हम कह रहे थे, यहाँ मजा की खोज करना, इस सुख रूपी दुख रूपी संसार में सुख की खोज करना, ये ऐसे है जैसे रेत में पानी की खोज करना। एक पशु मृग गर्मियों में रेत में आ जाता है, मरुस्थल में आ जाता है, रेगिस्तान में आ जाता है, प्यास लगी है उसको, रेत में पानी खोजता है, चारों तरफ नजर दौड़ाता है, दूर उसको कुछ पानी की तरह दिखाई देता है। वो मिराज है, मिराज, मृग तृष्णा। वो उस मिराज की तरफ, सूरज की रोशनी रेत पर पड़ रही है और रेत पानी की तरह दिख रही है, भागता हुआ वहां जाता है, कुछ भी नहीं, निराश हो जाता है। मूर्ख है, जब उस रेत में तुमको पानी नहीं मिला, पानी कहीं और खोज करने के पशु है। आज हम भी पशु बन चुके हैं। जब देखा कि मेरे बाप दादा को, मेरे चाचा ताऊ को कोई संसार में सुख नहीं मिला, तो मुझे सुख कहाँ मिलने वाले यहाँ पर? मैं इसी संसार में सुख की खोज में लगा हूं। सुख तो इस संसार में है ही नहीं। इस संसार को भगवान ने क्या घोषित किया है? मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। जो यहाँ जन्मा है उसकी मृत्यु है, और ये संसार दुखों का घर है। लेकिन मूर्ख जीव यही दुख सुख खोज रहे हैं, यहाँ सुख नहीं है, सुख मिलेगा नहीं, और सुख की खोज करते करते प्राणों का अंत हो जाएगा। मृग को रेत में पानी तो है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। पानी है नदी के किनारे, पर मूर्ख पशु रेत में पानी की खोज कर रहा है। जब एक तरफ जाता नहीं मिलता, दूसरे फिर वहीं खोजता है, उधर भागता, उधर भी नहीं थी, भाग भाग के शरीर का पानी खत्म हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रिय बंधुओं, व माता हो, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। सो तो नहीं गए आप लोग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ध्यान रखो, इस दुख रूपी संसार में सुख नहीं है, और खोज करना ही अज्ञानता है, मूर्खता है। महाप्रभु ने क्या सिखाया हमको? महाप्रभु सुबह उठते जब अपने भक्तों को साथ लेके कीर्तन करते थे,
उदिला अरुण पूरब भागे, ध्वज मणि गौरा अमिन जागे, भक्त समूह लोहिया साथे, गेला नगर बनाजे। भगवान अपने भक्त कीर्तन करते थे। पर कलयुग में हम जो पतित लोग हैं कलयुग के, हमारा उद्धार कीर्तन से होगा, नाम से होगा। और एक नाम गौलोकेरा प्रेमादान हरि नाम संकीर्तन। गोलोक धाम से महाप्रभु ये नाम लाए हैं। कौन सा नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये नाम जो है जपने से क्या होगा? हमारी अंतरात्मा पवित्र होगी। हमारी आत्मा अपवित्र हो चुकी है। हम अपने आप को ये शरीर समझ बैठे हैं। शरीर में 6 प्रधान परिवर्तन हैं। जन्म होता है, बड़ा होता है, एक जैसा रहता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु हो जाती है। हम ये शरीर अपने आप को समझ चुके हैं, ये हम शरीर नहीं है। ये जो हमें अज्ञानता हुई है, इसको दूर करना है। तो महाप्रभु का सुझाव ये है कि चेतो दर्पण मार्जनम बम महादावागनी निर्वापनम, श्रेया केरीवा चंद्रिका वितरणम, विद्या बधु जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्मा सनापनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण की परम विजय हो, ये श्री कृष्ण कीर्तन की परम विजय हो, जो चित्त पर जमे हुए मल का मार्जन करने वाला है। क्या चित्त पर मल क्या जमा हुआ है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, सबसे बीमारी, सब बीमारियां काम से शुरू होती हैं, याद रखो। जिसको भारत जब परतंत्र था तो विदेशियों ने गंदगी फैलाई इधर, लेकिन स्वतंत्र हुआ जो जिनके हाथ में राज आया वो विदेशियों से ही बेकार निकले। वो मतलब वुल्फ इन ए शीप क्लोथिंग, उन्होंने धर्म ही खत्म कर दिया, धर्म निरपेक्ष राज्य बना दिया, कोई धर्म ही नहीं। बड़ा खिलवाड़। लेकिन कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा है। 500 साल पहले भगवान स्वयं आए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और फिर उन्होंने प्रभुपाद जी को भेज दिया। प्रभुपाद जी को भेज दिया और प्रभुपाद जी ने सनातन धर्म की स्थापना पूरी दुनिया में कर दी। भारत में नहीं की, सारी दुनिया में। क्योंकि हम विदेशियों की ओर आकर्षित हैं, विदेशी बनना चाहते हैं। वेशभूषा हमारा अपना नहीं, बोली हमारी अपनी नहीं। हमें माँ को माता कहने के बजाय हम मम कहेंगे, बाप को पिता कहने के बजाय डैड कहेंगे। ये अच्छा नहीं, माता पिता। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि भगवान महाप्रभु ने देखा कलियुग के लोग बड़े पतित हैं, इनका उद्धार भगवान अपनी भक्ति करके खुद सिखा रहे हैं। वर्णन आता है, अपनी आचारी प्रभु जीवरे सिखाए। मैं आपको चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताता हूँ। पहले जब बाल रूप में भगवान थे, छोटे थे जब, तो चैतन्य महाप्रभु के पिता थे श्री जगन्नाथ मिश्र। बोलो श्री जगन्नाथ मिश्र जी महाराज की, और माता जी सच्ची माता। बोलो सच्ची माता की, बोलो जय सच्चिनंदन गौर हरि भगवान की। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को कुछ भूख लग गई है। भूख लगी है? आवाज निकालो थोड़ा। बोलो जय सच्चिनंदन गौर भगवान की। हाँ, ऐसे। तो उनके घर में एक ब्राह्मण आए जो कृष्ण भक्त थे। वो खुद बनाते थे, खुद खाते थे भोग लगाकर भगवान को। जगन्नाथ मिश्र जी ने उनको रस्त दी कि महाराज ये बना लो आप भोजन। उन्होंने सब शुद्धि की, नहाए धोए, भोग तैयार किया और अपने गोपाल को भोग लगाया। प्रभु स्वीकार करो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भोग रखा जाओ गोपाल जी के पास में। तो नित्यानंद प्रभु बाल रूप में थे उस समय, क्षमा चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य निताय दोनों एक ही हैं। चैतन्य महाप्रभु बाल रूप में थे। आए, जो भोग रखा तो उसको खाने लग पड़े। आंखें खुली, भाई बालक ने झूठा कर दिया। चिल्लाया वो ब्राह्मण,
जगन्नाथ मिश्र आ गए, ये कहाँ से आ गया बच्चा? देखो मैंने बहुत बड़ी मुश्किल भोग बनाया था, आज मेरे बाद आज मैं व्रत रखूंगा। नहीं नहीं, फिर बना लो आप। अभी निमाई को ले गए उठा करके, उनके बड़े भाई विश्वरूप जी ले गए, फिर नहा धो के सब भोग तैयार किया। ध्यान जब किया तो फिर पहुंच गए, फिर भोग लगाया तो भगवान आके खाने लग पड़े। कहते आज मेरे पास में नहीं। फिर उनको सुना दिया, सब सो गए। जगन्नाथ जी ने कहा नहीं, बिना खाए नहीं। आप तीसरी बार फिर तैयार किया, अभी सब सो रहे हैं। वो ब्राह्मण जब भोग लगाना, फिर भगवान जब फिर चिल्लाया, कहते बार बार मुझे बुलाता है, मैं जब आता हूं फिर चिल्लाता है, मुझे तुम मैं ही तो हूं गोपाल। भगवान ने बाल रूप में ये बताया, वर्णन आता है, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। बोलो जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। तो फिर रहस्य उद्घाटन हुआ कि रहस्य कहाँ कोई है देख रहा है? रहस्य उद्घाटन हुआ कि ये जो गौर है, निमाई है, ये स्वयं कृष्ण है। बहुत सारी लीलाएं भगवान की है। तो शास्त्र भी प्रमाण है, भागवत में कहा है जो गौर हैं भगवान का लिए ये श्लोक में कहा है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांकोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रागिर ययंती ही सुमेधश। अर्थात ये सब आपने ध्यान रखना है। ये भागवत का 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक। कलयुग में एक कलयुग है, बुद्धिमान व्यक्ति, हम सबने बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? ईश्वर के उस अवतार की पूजा। कौन से अवतार की? चैतन्य महाप्रभु की। ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, मिलकर कीर्तन करना है। संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में मिलजुल करके हमने कीर्तन करना, संकीर्तन। महाप्रभु जब सुबह उठते थे तो कीर्तन करते थे। पहले उदिला अरुण पूर्व भागे दुजमणि गौरा अमिन जागे, भक्त समूहा लोहिया साथे गेला नगर बराजे। कीर्तन करते थे। जो बुद्धिमान लोग हैं वो सामूहिक कीर्तन करेंगे। जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है, चैतन्य महाप्रभु भगवान जो है अपने भक्त के रूप में आए हैं और निरंतर कृष्ण नाम बोल लेते रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम लेते रहते थे नाम। और नाम वैसे कभी नहीं छोड़ना, कभी छोड़ना ही नहीं। सुबह के सत्संग में हम बता रहे थे, आज वृंदावन में एक गोपाल जी हुए। गोपाल जी महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। गोपाल जी जो थे भगवान भक्तों के माध्यम से कार्य करते हैं। भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। तो गोपाल जी ने क्या देखा कि गौर हरि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान जब शौच क्रिया के लिए जाते हैं सुबह, तो अपनी जीवा को पकड़ लेते हैं। तो गोपाल जी पूछते हैं महाप्रभु आप अपनी जीवा को क्यों पकड़ लेते हैं? देखो गोपाल, मेरी जीवा को आदत है हर समय नाम लेने की, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। देखो वो गंदी जगह है, तो जीवन नाम ना ले, मैं पकड़ लेता हूँ उसको। तो तब गोपाल जी कहते हैं महाप्रभु अगर किसी के शौच करते करते प्राण निकल जाएं तो बातें बंद करो, उनके प्राण निकल जाए वो तो नरक में जाएंगे। भगवत प्राप्ति वही करेगा अंत में जो भगवान का नाम ले पाएगा। तो फिर गोपाल हमें क्या करना है? प्रभु नाम तो हमें कहीं भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो भगवान बड़े खुश हुए, गोपाल तू मेरा गुरु है। उन्होंने उनको गोपाल गुरु कहा, उनका नाम ही गोपाल गुरु पड़ गया। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, नाम कहीं नहीं छोड़ना, जपते रहना।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। बुद्धिमान लोग इस अवतार की पूजा कैसे करते हैं? सामूहिक कीर्तन करके। प्रभुपाद जी ने यह आंदोलन कैसे शुरू किया? न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद जी चले जाते। अभी तक कोई नहीं, कोई हाल नहीं मिला उनको, संपर्क नहीं था शुरुआत में। 1965 में गए थे प्रभुपाद न्यूयॉर्क में। तो पार्क में, टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में चले जाते हैं। वहाँ पर कौन लोग होते थे? हिप्पी लोग जो हैं, कुछ नहीं करना, नहाना नहीं, धोना नहीं, पशु बने, दुखी थे वो, भौतिकवादी जीवन से दुखी थे। उन्होंने सोचा मगर जानवर जैसे बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, और दुखी हो गए। वो हिप्पी वहाँ इकट्ठे होते थे। प्रभुपाद जी पार्क में एक वृक्ष है, अभी भी वो वृक्ष खड़ा है, जिसके नीचे खड़े होकर प्रभुपाद कीर्तन करते थे। क्या धुन, ये बड़ी फेमस हुई थी धुन जो है, आप ही थोड़ा बोल लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भाई आगे बैठे हुए बड़ी जोर से प्रेम से ताली बजा रहे हैं, बाकी आप लोग रोटियां पका रहे हैं। अच्छी तरह से प्रेम से ताली बजाओ और आवाज निकालो मुंह से, ताली बजाओ। ऐसा बताया है वृक्ष के ऊपर बहुत सारे अगर पंछी बैठे हैं, नीचे खड़े होकर ताली बजाओगे तो क्या होगा? इस शरीर रूपी वृक्ष पर पाप रूपी पंछी बैठे हुए हैं। भगवान का नाम लेके ताली बजाओगे ना, वो उड़ जाएंगे। पापों ने हमारी बुद्धि को मलिन करके रखा है, हम ठीक तरह सोच नहीं सकते। सभी ताली बजाओ और जोर से बोलो जैसे ये भाई बजा रहा है आगे से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जोर से आवाज निकालो, इधर से आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जोर से बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने वृक्ष के नीचे खड़े होकर इस आंदोलन को शुरू किया कीर्तन करके। ये धुन प्रभुपाद लगाते थे शुरू। तो देखो एक शब्द है अंग्रेजी में, प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धि में ही शक्ति है। शुद्ध कौन है? जो काम विकार से मुक्त है, जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त है,
जिसकी इच्छा केवल कृष्ण भक्ति की है, जिसका संसार से विराग उत्पन्न हो चुका है और कृष्ण के चरणों में अनुराग, जिसके जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण है। प्रभुपाद जी ऐसे ही संत हैं। जब वो कीर्तन करने लगे तो बैठे कौन है, अमेरिकन लोग, लड़के लड़कियां, हिप्पियां, गंदे बंदे ऐसे ही बेचारे, पर बड़े बड़े घरों से, बड़े पढ़े लिखे, लेकिन अभी जानवर बने हुए हैं। जब प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से ध्वनि निकली, कोई उसमें तबला बजाने वाला भी कोई नहीं था, करताल से अकेले प्रभुपाद गा रहे थे, अकेले बोले। उनके कानों में जब आवाज़ पड़ी तो वो हिप्पी कौन आगे आगे पीछे बैठ गए। 10-15 जितने में थे उनमें से एक था कीथ हैम, एक था ब्रूस शाफ, एक था चक बैरनेट। ये सब शुरू में भक्त बन गए। ये आगे बैठ गए और भी कई थे, बैठ के तो सुनने लगे। ऐसे आंदोलन शुरू हुआ। तो भगवान ने ही भी आंदोलन ऐसे ही शुरू किया था 500 साल पहले, और प्रभुपाद जी ने वैसे ही शुरू किया। तो कीर्तन किया, और यही वर्णन आता है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान को कीर्तन के द्वारा उनकी पूजा करेंगे। जो निरंतर कृष्ण के नाम का कीर्तन गायन करता है, और भगवान स्वयं सदा कृष्ण के नाम का कीर्तन करते रहते हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्यामल नहीं है, कृष्ण सांवले हैं, पर इनका वर्ण श्यामल नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। ये भागवत कह रहा है। ये कर भजन जो है महाराजा निमि को कह रहे हैं, वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहते हैं। इन सब की संगत में भगवान रहते हैं और प्रचार करते हैं। तो भगवान ने ये जो संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया, इसी के द्वारा हमारे कलियुग के लोगों का उद्धार है। तो आप आगरावासी जो हैं, कृपा करके आपके यहाँ बड़ा टूरिस्ट आता है ताजमहल देखने को, और हरि नाम करो जहाँ भी हो आप। इधर हरिद्वार में हम थे कुछ समय पहले, वहाँ एक भक्त अकेला करतालें लेकर कीर्तन करता था। हरिद्वार में जाकर अकेला ही कीर्तन करना उसने। कोई बात नहीं, एक है, दो हैं, चार हैं, हमें कीर्तन करना है। ये कीर्तन जो है ना, कीर्तन करने के लिए महाप्रभु ने कहा है शिक्षाष्टक में, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावगनि निर्वापनम श्रेयकेरिवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान के कीर्तन की परम विजय हो, जो चित्त पर जमे हुए मल का मार्जन करता है। देखो, जब तक अंदर गंदगी है ना, तब तक कुछ समझ नहीं आएगा हमको कि मैं ये शरीर हूँ या मैं जीवात्मा हूँ। ये समझ कब आएगा? तो इसलिए प्रभुपाद जी ने यही शिक्षा दी जो महाप्रभु ने दी, और महाप्रभु ने भी यही कहा कि बस अपने हृदय की शुद्धि करो, और कलयुग में हृदय की शुद्धि नाम से होगी। कई बार चर्चा होती है सत्संग में, लोग कहते हैं कि भगवान नहीं मिले। एक व्यक्ति को 6 महीने जब किया, वो कहता भगवान नहीं मिले। अरे भगवान सस्ते हैं कलयुग में, पर इतने भी सस्ते नहीं हैं कि तो साल भर जप करोगे तो भगवान मिल जाएंगे। सफाई करनी है। अपराध युक्त नाम होता है। अब नाम जपते समय अपराध करते हैं, जब तक अपराध बने रहेंगे, जब पूर्वकृत अपराध हमारे सरों पर हैं, तो नाम का फल नहीं होगा। पर प्रभुपाद कहते थे नाम लेते रहना है। और महाप्रभु ने क्या कहा? मेरे पीछे सारे बोलो, उठी ते वैसी थे, उठी ते वैसी थे, खाई ते शुई थे, यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम ले। फिर क्या कहा उन्होंने? देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि होए। ये नहीं कि अभी जपना है, अभी नहीं जपना है। सब सिद्धियां प्राप्त होंगी
सबसे बड़ी सिद्धि है कृष्ण प्रेम मिलेगा। मेरे प्यारे आगरा निवासियों, माताओं, बालकों, भाइयों, एक ही उद्देश्य है जीवन का, भगवत प्राप्ति करना। जपते रहने से, जैसे नाम जो है ना, एक उदाहरण हम देते हैं। एक भक्त ने एक दिन पहले 16 माला की बड़ी मुश्किल से, जैसे तैसे भी। तो दूसरा दिन आया, जब उठा तो माला ही नहीं मिल रही उसकी। माला को पूछा, प्रभु जी क्या गुम हो गया? कहते माला गुम हो गई मेरी। ऐसा नहीं होना चाहिए। माला हमारी प्राण है। हमने प्रयास करना है, जो महाप्रभु ने कहा है, हर समय नाम जपने का। शुरुआत में नहीं जपा जाएगा, पर अभ्यास होते होते अभी मृत्यु भी तो निकट आती जा रही है ना। और मृत्यु जो है अच्छी कब होगी? जब मेरा अंतिम समय भगवान का नाम मेरी जीभा पर होगा। अंतिम समय में जैसे प्रभुपाद जी की जीभा पर कृष्ण का नाम था, अंत समय में प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण कह के देह का त्याग किया था। वही जो है जाना, वही सही है। जब हम भगवान का नाम लेके, भगवान ने 8वें अध्याय में गीता के कहा है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति न सत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है। ये कृष्ण भगवान कहते हैं। तो देखो, अंतिम समय भगवान का नाम हो, उसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी। वैसे तो तैयारी 5 साल की अवस्था से करनी चाहिए, नहीं हो पाई। चलो नहीं से देर भली, जब जागे तब सवेरा। लग जाए कि भाई अंतिम समय आएगा, सभी का आएगा। कब आएगा ना मेरे को पता है, ना आपको पता है, पर आएगा जरूर। और वो अंतिम समय अच्छा महाप्रभु की कृपा से कब होगा? जो उन्होंने हरि नाम दिया है, नाम मेरी जीभा पर होगा। तो उसके लिए मेरे प्यारे हरि भक्तों अभ्यास करना है। महाप्रभु की यही शिक्षा है कि नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। ये नहीं थोड़ी देर के शुरुआत में, फिर ऐसा अभ्यास बने से नाम चलता ही रहे। नाम गाने में सदा रुचि हो, सदा कीर्तन करते रहें, क्योंकि वो पता समय नहीं है, वो समय कब आ जाएगा। अगर मेरी जीभा पर भगवान का नाम हुआ तो मेरा मंगल हो जाएगा, नहीं हुआ तो मंगल नहीं होगा। महाप्रभु के जीवन की एक और लीला है। भगवान जब बाल रूप में थे तो माता सची ने उनके बड़े गहने पहना रखे थे उनको। थोड़े से बड़े हो गए थे भगवान, गौर भगवान, तो खेल रहे थे अपने आंगन में। तो चोर गुजरे पास से। चोरों ने भगवान को कहा, निमाय को, हम तुम्हें संदेश देते हैं, मिठाई देते हैं, आओ ये लो। भगवान चले गए, ली कंधे पर बैठाया उन्होंने और भागने लगे वहाँ से। भाई दूर जाके हम इसके गहने उतार देंगे, उसको छोड़ देंगे। और 2 चोर भाग रहे हैं, जा रहे हैं। मीलों भागे होंगे, लेकिन फिर क्या देखा उन्होंने? मीलों भागने वाले वहीं पर जहाँ से शुरू हुए थे, कहीं जा ही नहीं सके। जट उन्होंने रखा भगवान को। तो ऐसी विविध लीलाएं महाप्रभु ने की, एक नहीं अनेकों लीलाएं की। भगवान ने अपना विराट रूप भी दिखाया था अद्वैताचार्य को। विराट रूप के भी दर्शन दिए, जैसे कृष्ण भगवान ने दिए थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग के भगवान हैं। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, बड़े प्रेम से बोलो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की। जगन्नाथ दास बाबा जी जो हैं, उन्होंने कहा कि सतयुग के भगवान जो थे वो अपना हंस भगवान, सतयुग में हंस भगवान का अवतार हुआ था। त्रेता युग में राम भगवान,
द्वापर युग में कृष्ण भगवान और कलयुग में चैतन्य भगवान। तो अगला निवासियों, आप चैतन्य भगवान को नहीं भूलो। और एक बात याद रखनी है आपने, क्या? आप जब भगवान का नाम जपते हैं, देखो हमारे मनों में इच्छाएं बहुत सारी हैं। अभी हम जब आ रहे थे यहाँ पर तो एक फ़ोन आया लखनऊ से, एक माता बड़ी बीमार हैं, कहते कुछ बताओ हमको। हमें इस बात को याद रखना है कि जो सुख दुख हमारे जीवन में हैं, ये हमारे कर्मों का खेल है और कर्मों को काटने वाले भगवान हैं और कोई नहीं काट सकता। हाँ, प्रार्थना कर सकते हैं हम एक दूसरे के लिए, लेकिन कर्मों का फल हमको, कर्मों का फल पड़े भोगना ये ना तूने सोचा, ये हमने नहीं सोचा। तो भगवान से आप जब प्रार्थना करो तो उनसे कोई भौतिक वस्तु मत मांगो, उनसे केवल उनका प्रेम मांगो। हे कृष्ण, महामंत्र में जो महाप्रभु ने दिया 3 शब्द हैं, हरे, कृष्ण और राम। उन्होंने क्या कहा? हरे कौन है? ये राधा रानी। हरा संबोधन में हरे आता है, हे राधा रानी। हे कृष्ण भगवान, कृष्ण करता है सर्वाकर्षक, राम करता है सुखों के भंडार। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। सेवा तो हमको करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक हम कृष्ण की सेवा में नहीं आएंगे, मेरे प्यारे आग्रावासियों, हम सुखी नहीं हो सकते। कृष्ण की सेवा ही हमको सुखी कर सकती है। सेवा के बिना जीव नहीं रह सकता, पर कृष्ण की सेवा हम नहीं कर रहे और कृष्ण की शरण में ही सुख है। सुबह के सत्संग में हमने ये थोड़ा सा भजन सुनाया था, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन कृष्ण चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयोग है। त्रिभुवन तारन आई, त्रिभु भज मन राम चरण सुखदाई। प्रभुपाद कृपा से और प्रभुपाद के भगवान गौर भगवान की कृपा से, नित्यानंद भगवान की कृपा से ये संदेश है, सुख केवल भगवान के चरणों में है। इस दुख रूपी संसार में सुख ना है और ना होगा और ना किसी को मिलेगा। पर हम अज्ञानी जीव आज हम पशुओं की तरह इसी दुख रूपी संसार में सुख की खोज करने में लगे हुए हैं और ये अनमोल समय बिता रहे हैं। ये अनमोल समय व्यर्थ में नहीं बताना हमने। ये अनमोल समय जो है ना, जो भगवान कली पावन अवतार बड़े दयालु हैं, उनकी शरण में आना है। उन और चुटकी बजाने से नहीं कुछ भी होगा, लगे रहना होगा, लगे रहना है, भगवान का नाम लेते रहना है। जैसे मैंने आपको बताया कि उठी थे, बैसी थे, खाई थे, शुई थे, यथा तथा नाम ले,
देश काल नियम नागी सर्व सिद्धि होए। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम लो, सब सिद्धियां क्या हो प्राप्त होंगी? कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। कृष्ण प्रेम मिल गया तो अंत समय में कृष्ण का नाम जीवा पर आएगा, और अंत समय में जब कृष्ण का नाम जीवा पर आएगा तो हमें गोलोक धाम मिल जाएगा। एक भक्त तो खुश है, बाकी आप खुश नहीं है गोलोक धाम जाने के लिए? सभी ताली बजाओ और बोलो गोलोक धाम जाने की। एक खुश है बेचारा, बाकी ढीले है। ये यही जीवन का उद्देश्य है, अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान का नाम जीवन पर कब आएगा? जब जीवन काल में अभ्यास होगा। जीवन काल में अगर कोई 5 साल की अवस्था से अभ्यास शुरू करता है, जो हमारी संस्कृति है, 5 साल के बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया जाता था और गुरुजी उसे सिखाते थे, बेटा जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, जीवन का उद्देश्य मोह माया नहीं पड़ना। तो ऐसी आत्मा अंत में उसकी जीवा पर भगवान का नाम होता था। पर हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं, ऐसा नहीं होगा। चलो जब भी हमको पता लगे तब से प्रयास तो करें, लेकिन हमारे मन इतने शिथिल हो चुके हैं, हम प्रयास करने के लिए भी तैयार नहीं है। कृपा करके आगरा वासियों, माताओं, भाइयों, बालकों, बालिकाओं, लग जाओ इसमें, क्योंकि याद रखो हम रोज किसी ना किसी को दुनिया से, जैसे कहा है ना, दुनिया के जिस्म जलते देखे खुद का जल जाना भूल गए दुनिया के। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं रोज रोज, हम सारे बोलो क्या देखते हैं? मरघट पर लाशें जलती हैं, हम देखते हैं रोज रोज, हम मरघट पर लाशें जलती हैं, दुनिया के जिस्म जलते देखे दुनिया, खुद का जल जाना भूल गए खुद। दुनिया के जमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए दुनिया में। दुनिया के झमेलों में हम फंस गए हैं, बहुत सारे संकट है, बहुत सारे झमेले हैं। दुनिया के झमेलों में फंसकर हम असली ठिकाना भूल गए। याद रखो, ये आगरे का जो ठिकाना है ना हमारा, ये असली नहीं है, ये नकली है, थोड़े समय के लिए है। लगता है कि मैं यहीं रहूँगा हमेशा, कहीं नहीं रह सकता, कोई नहीं रह सकता, कहीं भी नहीं रह सकता। झमेले इतने हैं, समस्याएं इतनी हैं, तो कैसे याद रहेगा भाई? मेरा शरीर एक दिन जलेगा। महाप्रभु ने बताया, बस नाम गाने सदा रुचि, बोलो नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। भगवान ने कहा कि नाम गाने में रुचि पैदा करो। रुचि नहीं है, रुचि तो मेरी है बेकार की बातों में, रुचि तो मेरी है स्त्री चिंतन करने में, रुचि तो मेरी है स्त्री के लिए पुरुष के चिंतन में, नाम में मेरी रुचि नहीं है। लेकिन प्रभुपाद कृपा से हमने प्रयास करना है कि नाम में रुचि पैदा हो। नाम हम जपें, नाम गाने सदा रुचि,
कीर्तनीय सदा करें, सदा भगवान का कीर्तन करें। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे इस बात को याद रखो, ये पिछली बार भी हमने कही थी, इतना जप कर, सारे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमन, ये क्या हो रहा है? इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। साउंड सिस्टम है वो भी यमराज से डर गया, बड़ी अजीब सी आवाज की उसने, साउंड सिस्टम भी डर गया। तो यमराज के पास जो खाता खुल गया है ना, याद रखो, हरि बोल, पीछे बातें नहीं करो भाई तुम लोग। यमराज के पास जो भी हमने उल्टे सीधे काम किए हैं ना, मैंने किए हैं या आपने किए हैं, इन्होंने किए हैं या इन्होंने किए हैं, खाता खुला है। लेकिन याद रखो, वो खाता कृष्ण की शरण में आने से बंद हो सकता है। अभी आपने बड़े प्रेम से सभी ने बोलना है, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम। बोलो सारे, आवाज निकालो, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो, आवाज निकालो, सभी ताली बजाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से आवाज, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
प्रिय बंधुओं, भगवान की शरण में आना है, ये महाप्रभु ने सिखाया है। चैतन्य महाप्रभु ने शरणागति सिखाई है। शरणागति अभी हमारी है, पर मन के प्रति। जो मेरे मन ने कहा वो मैंने किया, मेरा जीवन इसी में बीत गया। पर मन तो भैया शुद्ध नहीं है, ये तो मुझे भटका रहा है। तो हमें प्रभुपाद जी की कृपा लेकर, कल पावन अवतार भगवान गौर निताय की कृपा लेकर के हमें कृष्ण की शरण में आना है। गौर भगवान स्वयं कृष्ण है, लेकिन वो कहते हैं कि कृष्ण की शरण में जाओ। भगवान भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। भगवान कृष्ण है और कोई भगवान नहीं। तो भगवान ने कृष्ण की शरण में जाने के लिए कैसे जाएंगे? कृष्ण की शरण में उन्होंने कहा कि तनादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। देखो, आज हम नाम लेते हैं, अहंकार भरा पड़ा है हमें, बहुत अहंकार है। अहंकार जो है ये हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। ये आया कहाँ से? भगवान को जब भूल गए, भोग विलास में पड़ गए, तो शरीर के स्तर पर आ गए। अपने आप को शरीर समझना अहंकार है, ये मिथ्या अहंकार। और सही अहंकार क्या है? अहंकार भी दो प्रकार के हैं, मिथ्या और सही। सही अहंकार है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये सही अहंकार है। और मिथ्या अहंकार, मैं ये शरीर हूँ। तो प्रिय बंधुओं, माताओं, हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। तो जीवन काल में हमें इसमें लगना चाहिए। अभी जैसे देखो कि कुछ पाने के लिए आदमी बड़ी इतनी स्ट्रगल करता है कि प्राणों तक का अंत हो जाता है, मर जाता है। लेकिन हमने भगवान को पाने के लिए स्ट्रगल करनी है, प्रयास करना है। बस मैंने भगवान को पाना है। अगर हम प्रयास करेंगे ना, ये मत सोचो कि भगवान नहीं देख रहे। भगवान हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं और हमारी हर बात को वो देख रहे हैं। उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है। तो खाली हमें पता क्यों नहीं लग रहा? बीच में पर्दा है अहंकार का। ये अहंकार का पर्दा नाम जपने से हटेगा। जब शुद्धि होगी, अंदर अंदर जो गंदगी जम गई है वो जब शुद्ध हो जाएगा। अब जैसे शीशे पर धूली जम जाए तो अपना मुख दिखता है? बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा। आगरा में दिखता होगा, धूली जमी होगी, कैसे मुंह दिखेगा? ना आगरा में दिखता है, ना लखनऊ में दिखता है, कहीं नहीं दिखता। तो फिर उस धूली को साफ करना पड़ेगा। वो धूली साफ कैसे होगी? शीशे की धूली, जो धूली जमी है, हाथ से साफ हो जाएगी, लेकिन अंदर जो धूली जमी है वो कैसे साफ होगी? वो साफ होगी, एक ही रास्ता है बस। महाप्रभु कीर्तन करते थे ये शब्द का, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, हरि नाम हरिर नाम हरिर नाम एव कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। भगवान ने कहा हरि नाम की एकमात्र साधन है, हरि नाम की एकमात्र साधन है, हरि नाम की एकमात्र साधन है, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। 3 बार कहा है। और हरि नाम ये महामंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम
अच्छा, आगरा निवासियों में से कोई ये बता सकता है कि आगरा ब्रिज में है या नहीं है? है? किसी को पता है? ये हमें पता लगा अभी अभी, आगरा ब्रिज में ही है। ब्रिज जो है, ये ब्रिज 84 कोस जो है, आगरा भी है तो बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ बस आप लोगों को अगर ये ब्रिज में है तो नाम के सिवाय कुछ करना ही, नाम जपते रहो। है, हमारे आ रहे हैं प्रधान जी, आ रहे हैं, ब्रिज में है? ये तो बहुत खुशी की बात है। तो लड्डू खिलाओ फिर। नहीं कहते हैं ब्रिज में, यहाँ पर लड्डू नहीं खिलाएंगे। अच्छा अच्छा, तो अभी आगरा के लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। आप लोगों ने इसको ब्रिज में है ऐसा बनाए रखने के लिए हर घर में भजन भक्ति होनी चाहिए, हर घर में हरि नाम होना चाहिए, सब लोग भक्ति करें। और आगरा में आपके चमड़े का व्यापार बहुत होता है ना? चमड़े का व्यापार है ना यहाँ बहुत, वो बेकार है, बदबू है, बहुत बेकार है। तो आप सब ने प्रचार करना है, घर घर में ये महाप्रभु का संदेश पहुंचाना है। और ब्रिज जो है ना, ब्रिज धाम है, बस गौलोक धाम का टुकड़ा है ब्रिज। जो ब्रिज 84 कोस है, ये गौलोक धाम। जब भगवान पृथ्वी पर आने लगे तो उन्होंने राधा जी को कहा कि मैं अवतार लेने जा रहा हूँ, आप भी चलो। राधा रानी ने कहा मैं नहीं जाती, मैं ब्रिज को छोड़ के नहीं जाती। तो भगवान ने कहा चलो मैं ब्रिज को ही ले चलता हूँ साथ में। भगवान ब्रिज को ही पृथ्वी पर ले आए। ये जो 84 कोस है, ये ब्रिज गौलोक धाम का ही अंश है। तो आप सब लोग भजन करो, खूब यहाँ पर प्रचार करो, और खास करके गौर भगवान का ये नाम जरूर जपो। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि बोलो। गोविंद हरि गोपाल हरि, वंदे कृष्ण नंद कुमारा, वंदे कृष्ण नंद कुमारा। सारे बोलो जोर से, नंद कुमारा मदन गोपाला, मदन गोपाला मोहन रूपा, मोहन रूपा नंद कुमारा। जय जय देव हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि गो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलो। आवाज निकालो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय। प्रभुपाद और गौर निताय की कृपा से हमारी कैसी परिस्थिति होनी चाहिए, एक छोटी सी घटना से मैं आपको बताता हूँ। दो बड़े घनिष्ठ मित्र थे, बड़ा प्रेम था आपस में। बड़े समय के बाद वो मिले, एक दूसरे को गले मिले जोर से। एक मित्र दूसरे को पूछता है, अरे भाई इतने दिनों के बाद आप मिले, आपने जिन दिनों में मिले नहीं कभी हमको याद किया था आपने? वो सोच रहा है, कुछ सोच में पड़ गया वो। कहते आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, कभी आपने मेरे को याद किया था? चुप है, सोच रहा है। फिर पूछता आपको जवाब नहीं देते, अब क्या सोच रहे हैं? कहते मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपको भूला कब था, मैं आपको भूला कब था, कभी मैं भूला ही नहीं था आपको। ऐसी परिस्थिति हमारी हो जानी चाहिए, हम भगवान को ना भूलें, क्योंकि संसार का कोई हमारे काम आने वाला नहीं है। काम आने वाले केवल कृष्ण हैं, केवल भगवान हैं। और प्रभुपाद जी की कृपा से हमें गौर भगवान मिले हैं, नित्यानंद मिले हैं। अभी गौर भगवान का प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा है। गौर कृपा से बस यही है कि हमारे, और गौर भगवान ने तो महामंत्र जपने के लिए बोला। वो खुद अपने आप को भगवान भी नहीं मानते थे, क्योंकि कलयुग में सूडो भगवान बहुत हैं, अपने आप को भगवान कहने वाले बहुत हैं। भगवान कोई नहीं है। गौर भगवान जो कृष्ण हैं वो भी अपने आप को भगवान नहीं कह रहे, कहते हैं नहीं कृष्ण ही भगवान है। तो कृष्ण ही भगवान हैं, उनके चरणों में हमने अपने मन को लगाना है और ऐसा जीवन बना लेना है कि हम कभी भगवान को भूलें ही नहीं। तो मेरे ख्याल में अभी आगे का कार्यक्रम, हरि बोल, आगे का कार्यक्रम अभी शुरू होगा। तो आज हम एक कृष्ण भगवान यहाँ विराजमान है कि आरती गाना चाहते हैं, गा दें? हाँ, आप में से किसी को कोई प्रश्न तो है नहीं, नहीं है ना? किसी भाई या बहन को? आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। सारे बोलो। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंदन नंद लाला। ललित मुख चंद्र उजारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती
कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन बहुत बरसे, बजत मूचंग और मृदंग, ग्वालिन संग लाज रख गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आज गगन सम अंग कांति काली, श्री राधा चमक रही आली। बोलो श्री राधा चमक रही आली। कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आज जहाँ से प्रगटी है गंगा, की कलमल हरनी श्री गंगा, धरी शिव शीश जटा के भी, राधिका गौर श्याम मुख की, केशवी नीर के बनवारी की। आरती कुंज चहूं दिशि गोप ग्वाल धेनु, बाज रही यमुना तट भेनु, हंसत मुख मंद वृद सुख कंद, वृंदावन चंद तेह सुन नेह भिखारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर। गोविंद जय जय, 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 गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय। निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि निताय गौर प्रेमानंदे। अभी कुछ जयकारे बड़े प्रेम से सब बोलेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति में बहुत विघ्न आते हैं। आओ भक्ति विघ्न विनाशक भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद एलाद नायने हिरण्यकाशी पुरवक्षहाय शिलतंखा निकालाए ही तो न सिंगा पर तो न सिंगाय यतो यतो यामित तो न सिंगाय बाहे न सिंगा हृदय न सिंगा नरसिंहमदीन शरणाम प्रपदा तब कर कमल बरे नाखाम अद्भुत श्रृंगार लालिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब
जय नरसिंह दे, नरसिंह दे, प्रहलाद महाराज जय, प्रभुपाद जय। समस्त भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंहदेव भगवान